नमस्ते दोस्तों। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, धनवान और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम दीपिका है। उम्र तो मेरी 28 साल की है, लेकिन लगती हूँ ना 24 से 25 की। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं अपनी सेहत का खूब ध्यान रखती हूँ। मेरी स्किन ग्लो करती है, बाल लंबे और घने हैं और फिगर, अरे वो तो बस ऐसा है कि जब मैं चलती हूँ तो लोग मुड़कर देखते हैं। लेकिन मैं तो बस घर परिवार वाली लड़की हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं जाती। शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे पति राजेश हैं, जो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जहाँ सास ससुर, देवर अमित और कुछ रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं। अमित मेरा देवर है, राजेश से छोटा, उम्र होगी 24 से 25 साल की। वो बहुत स्मार्ट है, पढ़ाई में तेज़ और घर का काम भी करता है। लेकिन कभी कभी उसकी नज़रें, अरे वो तो बस ऐसे ही शायद मेरी कल्पना होगी। खैर, आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी में घटी। ये कहानी थोड़ी अलग है, इसमें थोड़ी मिठास है, थोड़ी मसाला है, लेकिन अंत में सब कुछ साफ साफ निकल आएगा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये लंबी है और हर पल में कुछ न कुछ छिपा है। तो बात उस वक्त की है जब हमारा परिवार एक पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहा था। वो घर गांव के पास था, लेकिन शहर जैसा लगता था क्योंकि अमित ने कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया था। मैं घर संभालती थी, राजेश बाहर काम पर जाते थे और अमित घर से ही अपना काम चलाता था। एक दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। बाहर धूप निकल रही थी, लेकिन घर में अभी ठंडक थी। अमित कमरे से निकला, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो टी शर्ट में था। भाभी, चाय मिल जाएगी? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैंने हंसकर कहा, हाँ देवर जी, अभी बना रही हूँ, तुम्हारी वाली स्पेशल, ज़्यादा मीठी। वो हंसा और कहा, भाभी आपकी हाथ की चाय में तो वो बात है जो कहीं नहीं मिलती, इतनी गर्म और स्वादिष्ट। मैंने सोचा, गर्म चाय तो सबकी होती है, लेकिन उसके कहने का तरीका थोड़ा अलग था। खैर, मैंने चाय दी और हम दोनों बालकनी में बैठ गए। वो मुझे अपनी नई कंप्यूटर स्क्रीन दिखाने लगा। देखो भाभी, ये नया मॉडल है, टच स्क्रीन, इतना स्मूथ कि उंगली फिसलती जाती है। मैंने छुआ तो सच में स्लिपरी लगी। वाह अमित, ये तो मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। हाँ भाभी, कभी ट्राई करो, मैं सिखा दूंगा। हाथ पकड़कर। हाथ पकड़कर, मैंने मन में सोचा, शायद कंप्यूटर सिखाने के लिए। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक, ना, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर दिन गुजरता गया। अमित का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और शाम को वो अक्सर मुझे बुलाता। भाभी, ज़रा देखो ना, ये प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा? मैं जाती और वो मुझे कुर्सी पर बिठाता, उसके हाथ मेरे कंधे पर रखकर माउस चलाता। देखो भाभी, यहाँ क्लिक करो धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से मत दबाना, नहीं तो हैंग हो जाएगा। मैं हंसती। अमित, तुम तो एक्सपर्ट हो, मैं तो बस देख रही हूँ। लेकिन उसके करीब होने से एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती। राजेश बाहर थे, वो काम से लेट आते। अमित कहता, भाभी भैया नहीं हैं तो मैं हूँ ना, कोई काम हो तो बताना। रात को भी? रात को? मैंने पूछा। क्या मतलब? वो हंसा। अरे, अगर नींद ना आए तो बातें कर लेंगे, मैं जागता हूँ लेट तक। मैंने सोचा, बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्यों लग रहा है कि कुछ और है। खैर, मैंने टाल दिया। अगले दिन अमित ने कहा, भाभी मैंने एक नया गेम इंस्टॉल किया है, 2 लोग खेल सकते हैं, आओ ना ट्राई करें। मैं गई उसके कमरे में। गेम था एक तरह का पजल, जहाँ 2 कैरेक्टर मिलकर पहेली सॉल्व करते हैं। भाभी तुम्हारा कैरेक्टर मेरे साथ चलेगा क्लोजली, अगर अलग हुए तो गेम ओवर। खेलते खेलते उसके हाथ मेरे हाथ पर आ गए। ओह सॉरी भाभी, वो बोला, लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, गेम में तो होता है। लेकिन दिल धड़क रहा था। क्या अमित कुछ सोच रहा है या मैं ही गलत समझ रही हूँ? शाम को सास जी ने कहा, दीपिका, अमित को थोड़ा खाना दे दो, वो काम में लगा है। मैं प्लेट लेकर गई। वो बेड पर बैठा था, लैपटॉप ऑन। भाभी यहाँ बैठो ना, साथ खाएं। मैं बैठी और वो खाते खाते कहने लगा,
भाभी, तुम्हारी साड़ी आज कितनी अच्छी लग रही है, इतनी टाइट बंधी हुई कि फिगर हाईलाइट हो रहा है। मैं चौंक गई। अमित, क्या बोल रहे हो? वो हंसा। अरे मतलब अच्छी लग रही है, स्टाइलिश। ओह, शायद डबल मीनिंग, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, लेकिन ध्यान काम पर दो। रात को राजेश आए, मैंने उनसे बात की, लेकिन अमित की बातें दिमाग में घूम रही थीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अमित अब रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाने लगता। एक दिन वो बोला, भाभी मैं योगा सीख रहा हूँ, तुम भी ट्राई करो, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। मैंने हाँ कहा, क्योंकि सेहत अच्छी रहे। हम लिविंग रूम में मैट बिछाकर शुरू किए। भाभी, ये पोज, हाथ ऊपर करो, मैं सपोर्ट दूंगा। उसके हाथ मेरी कमर पर आए। धीरे से बेंड करो, ज़्यादा टाइट मत होना। मैं महसूस कर रही थी उसकी सांसें करीब। अमित, ये ठीक है? मैंने पूछा। परफेक्ट भाभी, बस थोड़ा और क्लोज। क्लोज? योगा में क्लोज? लेकिन लगा जैसे कुछ होने वाला है। मैंने रोक दिया, बस थक गई। वो मुस्कुराया। ओके, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा डीप ट्राई करेंगे। डीप? मन में सवाल उठे। क्या अमित मेरे साथ? ना, वो तो देवर है, परिवार है। फिर एक शाम अमित ने कहा, भाभी मैंने एक नया ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, आर्ट का। तुम्हें ड्राइंग आती है? मैंने कहा, थोड़ी बहुत। वो बोला, चलो मैं तुम्हें मॉडल बनाकर ड्रॉ करूं। मैं हंस पड़ी। मैं मॉडल? कैसी? वो बोला, बस बैठो, मैं स्केच करूंगा। तुम्हारी आउटलाइन इतनी परफेक्ट है। मैं बैठी और वो ड्राइंग करने लगा। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे जाती। भाभी थोड़ा साड़ी एडजस्ट करो, कर्व्स दिखें। कर्व्स? मैंने सोचा आर्ट के लिए, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। क्या ये मौका है कुछ करने का, या बस आर्ट? मैंने कहा। अमित, बस चेहरा करो। वो हंसा। ओके, लेकिन पूरा बॉडी स्केच मज़ा देता है। रात को मैं सोचती रही, अमित की हर बात में कुछ छिपा है, लेकिन होता कुछ नहीं, बस सस्पेंस। समय बीतता गया। अब अमित घर का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, फैमिली का पुराना एल्बम डिजिटलाइज करना। भाभी तुम मदद करो, फ़ोटो स्कैन करेंगे। हम साथ बैठे पुरानी तस्वीरें देखने लगे। एक फ़ोटो में मैं शादी की थी। वाह भाभी, यहाँ तुम कितनी हॉट लग रही हो। हॉट? मैंने कहा। अमित, भाषा संभालो। वो बोला, अरे मतलब ब्यूटीफुल, लेकिन सच में बॉडी शेप कमाल का। मैं ब्लश कर गई। फिर वो बोला, भाभी अगर मैं तुम्हारी तरह किसी को पसंद करूँ तो? मैं चौंकी। क्या मतलब? वो हंसा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। क्या प्यार है या कुछ और? सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। एक दिन अमित ने कहा, भाभी मैं एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, लेकिन सीक्रेट। मैं उत्सुक हो गई। क्या है? वो बोला, बताऊंगा, लेकिन प्रॉमिस तुम साथ दोगी रात को। रात को मन में ख्याल आए, क्या कुछ प्लान है? मैंने हाँ कहा। शाम हुई, राजेश बाहर थे। अमित ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। भाभी बंद आंखें करो। मैंने की। फिर वो बोला, ओपन। देखा तो कमरे में कैंडल्स और एक केक। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी भैया की। ओह, मैं भूल गई थी, लेकिन कैंडल्स? अमित, ये रोमांटिक लग रहा है। वो हंसा। भाभी फैमिली के लिए, लेकिन तुम्हें स्पेशल फील कराना था। मैं भावुक हो गई, लेकिन फिर भी लगा जैसे कुछ मिसिंग है। धीरे धीरे अमित की हरकतें बढ़ती गईं। वो मुझे मैसेज करता, भाभी गुड नाइट, ड्रीम मी। ड्रीम मी? मैंने रिप्लाई किया, गुड नाइट, लेकिन सोचती रही। एक दिन वो बोला, भाभी मैं एक मसाज मशीन लाया हूँ, ट्राई करो, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मैंने ट्राई की उसके सामने। अमित यहाँ दबाओ। वो बोला, भाभी मैं कर दूँ, हाथ अच्छे से लगेंगे। मैंने मना किया, लेकिन लगा जैसे टच का बहाना। क्या होने वाला है? सस्पेंस पीक पर था। फिर एक रात राजेश घर पर थे, लेकिन अमित ने मुझे अलग बुलाया। भाभी कुछ बात करनी है, सीरियस। मैं गई। वो बोला, भाभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत। दिल रुक गया। अमित क्या बोल रहे हो, मैं तेरी भाभी हूँ। वो रोने लगा। नहीं भाभी, वो पसंद नहीं,
मैं गे हूँ, मुझे लड़के पसंद हैं, लेकिन फैमिली को कैसे बताऊँ? तुम्हें सबसे क्लोज फील करता हूँ, इसलिए तुम्हारी हरकतें वैसी थीं ताकि कोई शक न करे। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं स्तब्ध रह गई। सारा सस्पेंस, वो डबल मीनिंग, सब इसलिए क्योंकि वो अपनी सच्चाई छिपा रहा था। मैंने उसे गले लगाया। अमित, मैं हूँ ना, हम साथ मिलकर फैमिली को समझाएंगे। तू अकेला नहीं है। और उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। अमित अब खुश है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड। अंत में सब कुछ दिल छूने वाला निकला। थारकी सोचते रह गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ज़िंदगी ऐसी ही है, दो तरफ वाली।